Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, types of houses. Houses in rural areas. Houses in rural areas are mostly kacha. These are temporary houses made up of mud having thatched roof. The floor of such houses is smeared with a mixture of cow dung and mud. This house easily gets damaged by strong winds and rains, so it needs to be repaired frequently. Nowadays, some houses in rural areas are constructed with better materials like bricks and cement. These houses can withstand strong winds and rain. These are called पक्का houses. देखिए हाउसेज जो आपने रूरल एरियाज़ में देखा होगा यानी गांव वाले एरियाज़ में देखा होगा वो मोस्टली कच्चे होते हैं. ये टेम्पररी हाउसेज होते हैं जो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि जिससे वो स्ट्रांग नहीं होते हैं. अब लेकिन आपके जो रूरल एरियाज़ में जो है लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेटर मटेरियल से घर लाइक ब्रिक्स या सीमेंट से, जो कि ये जो हाउसेज होते हैं ये विंड और रेन से विथस्टैंड कर जाते हैं, तो ऐसे को कहा जाता है पक्का हाउस. ऑलवेज रिमेंबर रिच पीपल इन विलेजेस लिव इन बिग पक्का हाउसेज कॉल्ड हवेलीज. जो बहुत रिच लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं वो बड़े से पक्के घर में रहते हैं जिसे कहते हैं हवेली. हाउसेज इन अर्बन एरियाज. All the houses in the urban areas are pakka in nature. These are made up of bricks, iron and steel, cement, tiles, glass and metals. These are strong houses. They do not get easily damaged by rain or wind. Some of the pakka houses are single-storied houses, double-storied houses, bungalow, flat, etc. अब जो अर्बन एरियाज में जो घर होते हैं यानी जो शहरों में होते हैं वहाँ पे पक्के हाउसेस होते हैं. ये आपके ब्रिक्स, आयरन, स्टील, सीमेंट से बने होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और ये रेन या विंड से भी डैमेज नहीं होते. कुछ आपके पक्का हाउसेस सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग होती है जबकि कुछ डबल स्टोरेज आपके हाउसेस भी होते हैं. Multi-storied buildings. Nowadays, cities are occupied by many multi-storied buildings. These are tall buildings with a number of floors. Each floor has a number of flats. Hundreds of people live here in a multi-storied building. अब आजकल cities में क्या हो गया है कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती हैं जिनमें काफ़ी सारे फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर में नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में हंड्रेड्स ऑफ पीपल रहते हैं. स्लम्स. In cities, you might have seen झुग्गी झोपड़ी colonies. Here are a number of small temporary houses are built close to one another because of shortage of space. These are called slums. Many people who cannot afford to buy or build houses for themselves live in these slums. They make kacha houses with cheap and readily available material. Sometimes they even use waste materials to make their huts. These areas do not have proper facility of electricity, water, toilet or sewage. The people living here have to face unhygienic conditions. The government is trying to provide low-cost housing with basic facilities for people living in slums. देखिए सिटीज़ में आपने देखा होगा लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे आपके टेम्पररी हाउसेस बनाए जाते हैं एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज, क्योंकि स्पेस ही नहीं होता और स्पेस का शॉर्टेज होता है. इन्हें कहा जाता है स्लम्स. बहुत सारे लोग जो है कि घर बना नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते, ना खरीद सकते हैं, तो क्या करते हैं वो इन स्लम्स में रहते हैं. ये आपके कच्चा हाउसेस होते हैं जो बहुत ही चीप और रेडिली अवेलेबल मटेरियल से बने होते हैं और कई बार तो ये वेस्ट मटेरियल से ही अपना घर बना देते हैं. और इन एरियाज़ में ना तो प्रॉपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर, टॉयलेट और स्विच भी नहीं होता है, तो जो लोग इन स्लम्स में रहते हैं उन्हें काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस फेस करनी पड़ती है. Always remember, Dharavi in Mumbai is one of the largest slums in Asia. Dharavi आपका स्लम है, ये सबसे बड़ी स्लम है एशिया की एंड धारावी आपका है मुंबई में. हाउसेस नाउ एंड देन. देखिए दो आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं देन पहले और अब के टाइम में. तो सबसे पहले देखिए इन अर्लियर टाइम्स द हाउसेस मेड बाय ह्यूमंस वर बिल्ड ऑफ एनिमल हाइड्स, स्टोन्स, straws, mud, etc. Nowadays, bricks, cement, metal, glass, iron and plastics are used to construct a house. पहले ज़माने में इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, अब इनको रिप्लेस कर दिया इन सारी चीज़ों ने जिनसे घर बनाया जाता है. In olden days, the houses were simple with lot of open space in and around them. Nowadays, the houses are small and do not have any open space. पहले टाइम पे हाउसेस बड़े सिंपल होते थे और बहुत सारा ओपन एरिया होता था, बट आजकल के टाइम पे क्या है, ओपन स्पेस तो है ही नहीं, हाउसेस भी आपके छोटे हो गए. Most houses had a courtyard. Today people live in 2 or 3 room apartments. लोगों के पहले क्या होता था, कोर्टयार्ड आंगन होता था, बट अब तो लोग जो है अपार्टमेंट्स में रहते हैं. Each room had a private drinking well. Nowadays houses are designed according to convenience, health, sanitation and economy of people.
पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर घर का अपना एक प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल होता था, बट आजकल के टाइम पे जो हाउसेस हैं वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं, हेल्थ, सैनिटेशन एंड इकोनॉमी ऑफ पीपल। Recap: Kacha houses are made of mud and often need to be repaired. Pakka houses are strong houses made of bricks, cement, iron and steel, glass, wood, metals, etc. Houses of earlier times were very much different from the houses built today. Children, I hope आपको कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउस के बारे में का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।